ये गंगा है आपकी। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर ये आपका आगे गया है पे, ये ऊपर से लाइन गई है, बक्सर से मिलेगी ये लाइन, फिर ये लाइन इससे मिलेगी। अभी इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कैमूर। ये कौन सी है? बक्सर बक्सर। राजस्थान साइड में चौसा। ये रोहतास नहीं, बक्सर के अंदर चौसा है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौसा है जगह का नाम। ठीक है, रोहतास। और ये भोजपुर। ठीक है, भोजपुर है। ऊपर से ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, ये सारण है, सिवान। ठीक है, ये सिवान है। तो ये आपका भोजपुर से आगे जाके आपको मिलेगा, ये सारण है। पिछले वाले में तो चौसा लिखा था जहाँ सिवान लिखा है आपने। अरे वो लिखा था ना, मैं बता रहा था कि बक्सर में है वो। अब लिखने के लिए बक्सर के ऊपर लिख दूंगा क्या? गजब बात करते हो। वो तो ऊपर लिखा है, जगह नहीं है ये ऊपर। ठीक है, तो सारण हो गया। सारण में जगह का नाम है छपरा। ठीक है, सारण का हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय वो छपरा है। ठीक है, भोजपुर का मुख्यालय, जिला मुख्यालय क्या है? आरा है। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट मुख्यालय हैं। रोहतास का क्या है? रोहतास का सासाराम है जिला मुख्यालय। और कैमूर का जिला मुख्यालय क्या है? भभुआ है। ठीक है, तो ये जिला मुख्यालय होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगह, मतलब एक तरह से नाम हो गया। तो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट को इनके नाम से जाना जाता है। भभुआ जा रहे हैं, रोहतास सासाराम हो गया, ये आरा हो गया, ये छपरा हो गया। ये एक्चुअली जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट के नाम कैमूर है, रोहतास है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो आपका जो गंगा नदी आई थी, वो गंगा नदी आपको एंटर हुई बक्सर में एंटर हुई। इस जगह का नाम जो है, वो जगह का नाम क्या है? अबे नीले कलर से हो गया। इस जगह का नाम जो है वो है आपका, जहाँ पे एंटर हो रही है ना, ये करमनासा जहाँ मिलेगी इसको, करमनासा किधर से निकलेगी? करमनासा निकलेगी कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी, और ये यूपी में फिर से एंटर करेगी, फिर बक्सर में घुसेगी, और बक्सर में इसको, बक्सर में ही मिल जाएगी इसको, चौसा के पास। ठीक है, बक्सर में इसको कहाँ मिलेगी? चौसा के पास मिलेगी। इस जगह का नाम क्या है? चौसा। ठीक है, चौसा, ये बक्सर में ही है। जगह का नाम है चौसा, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद हो गया। ठीक है, तो वैसे जगह का नाम है चौसा। ये आपकी गंगा हो गई, और ये आपका कौन सी नदी है? करमनासा नदी हो गई। ठीक है, बना लिया ना? ये करमनासा नदी का हो गया था पहले से ही। अब आता है आपका घाघरा नदी। तो घाघरा नदी यूपी से आती है, और ये यूपी और बिहार सिवान से होते हुए छपरा में मिल जाती है गंगा को। ठीक है, जो आपकी गंगा जा रही थी वाली, ये गंगा है, गंगा, ये इसको छपरा में मिलती है गंगा को। ठीक है, छपरा में मिल जाती है। ये आती ऊपर से आती है, तिब्बत से। कहाँ से आ रही है तिब्बत में? ये बताया था मैंने, तिब्बत में आ रही है माँ, तिब्बत, सॉरी तिब्बत हो गया। तिब्बत में कहाँ से आ रही थी ये? मापचा चुंगो हिमनद से। मापचा चुंगो
हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर, ठीक है, हिमनद। ठीक है, मापचाचुंगो हिमनद से आ रही है। मापचाचुंगो हिमनद से कौन सी नदी आ रही है आपकी? घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी आ रही है। ये उत्तर प्रदेश, तिब्बत के बाद ये कहाँ आती है? तिब्बत हो गया, इसके बाद ये आती है नेपाल में। ठीक है, ये तिब्बत है ऊपर वाला हिस्सा, ये नेपाल है, और नीचे फिर नेपाल से भारत में एंटर करती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश को इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी नदी को सरयू के नाम से जानते हैं। इसी के तट पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। पहला कौन सा है? कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला कौन सा है? अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में ही एक और इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है इस पे? ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसके एक जगह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसी पे आता है उत्तर प्रदेश। एक मिनट, घाघरा गोमती नहीं, लखनऊ नहीं आता, लखनऊ गोमती पे शायद। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या इंपॉर्टेंट जगह है इसमें। ठीक है ना, सरयू नदी के किनारे है। और इस नदी की एक एक सहायक नदी है। इस नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है, इसका नाम है, बिहार में नहीं है, मैंने उसके वो दिखा, चलो हटा देता हूँ, तुम लोग बिहार में बना दोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसकी सहायक नदी है। इस नदी का नाम है राप्ती। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? राप्ती नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही इसकी सहायक नदी राप्ती है। फिर घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में एंटर करती है। ठीक है, बिहार में ये सारण जिले में निकट छपरा में गंगा नदी मिल जाती है। छपरा में गंगा नदी मिल जाती है, छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान ये हो गया, और छपरा में मिल गई गंगा नदी में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए सारण में छपरा नदी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है, इसकी टोटल लंबाई क्या है? घाघरा नदी की टोटल लंबाई क्या है? 1000 लंबाई 1080 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई होगी, बिहार में इसकी लंबाई है सिर्फ 83 किलोमीटर। सिर्फ 83 किलोमीटर चलती है बिहार में, और छपरा में गंगा नदी मिल जाती है। ये तो हो गया आपकी क्या कहते हैं, तिब्बत में घाघरा और राप्ती नदियाँ। घाघरा नदी आती है, फिर उसमें राप्ती नदी मिलती है, घाघरा बाद में इसमें मिल जाती है। तो घाघरा नदी की दो दो क्या कहते हैं स्टेट हो गए घाघरा नदी का। बिहार, इंडिया में दो स्टेट है घाघरा नदी के, यूपी और बिहार। ठीक है, अयोध्या इंपॉर्टेंट सिटी है घाघरा नदी के ऊपर। घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरजू या सरयू बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो ये आपका होगी घाघरा नदी। इसके बाद दूसरी जो नदी मिलती है इसमें कौन सी नदी है? गंडक। ये हाँ, जो आप लिखे हो लंबाई है हाँ, 108 ये 0 किलोमीटर टोटल लंबाई बिहार। है। हाँ हाँ, घाघरा नदी की घाघरा की टोटल लंबाई है। बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 83 किलोमीटर। जैसे हाँ। बिहार में यहाँ से ओके। लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है, जब बिहार में घुसती है तो उसकी लंबाई 83 किलोमीटर है सिर्फ। ठीक है, बिहार में जब घुसती है तो उसकी टोटल लंबाई सिर्फ 83 किलोमीटर है। ठीक है जी, ये हो गया, बना लिया इसको। फिर आ जाता है आपका आगे। तो एक एक नदी और कर लेते हैं, 628 हो रहा है, एक लास्ट करके फिर ख़त्म करते हैं। बाकी यहाँ से कल से करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस मैप को देखोगे, आगे जाएगा ये मैप, और तो इसमें कौन कौन सी और चीज़ें जगह मिलेंगी। यहाँ पे आपका वैशाली है, यहाँ पे ये जिला जो है, ऊपर वाला जिला जो है वैशाली है, छपरा वैशाली। ठीक है, वैशाली ऐसे है शायद, वैशाली सारण के आधे से निकल के वैशाली आ जाता है। वैशाली के ऊपर जाता है तो ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ये आपका वैशाली हो गया।
वैशाली में एक जगह है हाजीपुर, इसका हेडक्वार्टर क्या है? वैशाली का हेडक्वार्टर क्या है? हाजीपुर। हाजीपुर एक इम्पोर्टेंट जगह है, यहीं पे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर में है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हाजीपुर में ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, ये वैशाली हो गया, ये मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, वैशाली मुजफ्फरपुर। इसके बाद आता है आपका, ये मुजफ्फरपुर हो गया, तो ये वैशाली हो गया। अब जो दूसरी नदी हम बता रहे थे वो उस पर बात करते हैं, गंडक नदी के ऊपर। ठीक है, गंडक नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो गंडक नदी आपकी कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है? ये देखो, गंडक नदी भी ऊपर से ही आती है, बिल्कुल नीचे से नहीं आ रही है। ये नेपाल से, यहाँ नेपाल है, नेपाल से गंडक नदी आई और फिर ये बिहार और यूपी में, बिहार का बॉर्डर बनाती है। जैसे यहाँ से जगह नहीं है ना, ये देखो, इसको डिलीट कर दो, ये वाला घाघरा वाला। कर दो। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये घाघरा वाला डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ डिलीट करता हूँ, नदी को वैसे छोड़ देता हूँ। हम डिलीट करके भरे इसको। ऊपर से अभी लिखो, और बता रहा हूँ ना, तुम डिलीट क्यों करनी? तुम्हारे तो छोटी सी लाइन लिखनी है, बनानी है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से ये नदी नेपाल से आती हुई पश्चिमी चंपारण से अंदर घुसती है और फिर ये गोपालगंज होते हुए हाजीपुर मिल जाती है। ठीक है, ये इसके ऊपर वाला इलाका जो है गोपालगंज है, डिस्ट्रिक्ट। ये वाला इलाका जो है गोपालगंज है। ये कौन सा है? गोपालगंज। ठीक है, तो गोपालगंज में एंटर करती है, गोपालगंज में एंटर करके फिर ये आगे सारण जाती है, छपरा, छपरा जाके फिर ये हाजीपुर मिल जाती है। ठीक है, हाजीपुर मिल गई। इस नदी का नाम क्या है? सॉरी, ग्रीन में करता हूँ। इस नदी का नाम क्या है? गंडक। ठीक है, कहाँ से निकलती है गंडक? इस जगह का नाम है, इस जगह नाम है ये अन्नपूर्णा, एक पहाड़ी है, अन्नपूर्णा। सॉरी, अरे यार, इस जगह नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा श्रेणी। अन्नपूर्णा श्रेणी में हिमनद का नाम क्या कहते हैं, जगह का नाम क्या है? मानमोट। ठीक है, मानमोट जगह का नाम है, मानमोट। ठीक है, ये नेपाल में है। ठीक है, तो ये नदी नेपाल से आती है। नेपाल से निकलने के बाद ये नदी सीधा कहाँ एंटर करती है? बिहार में एंटर करती है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार में। पश्चिमी चंपारण ये डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, ये जो गोपालगंज से ऊपर जा रहा है ना एरिया, ऐड कर देता हूँ, ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में एंटर करती है।
पश्चिमी चंपारण में किस जगह एंटर करती है? इसका नाम है, इस जगह का नाम है वाल्मीकि नगर। ठीक है, स्पेलिंग आप सुधार लेना, बाकी पता नहीं मेरे को। गंडक के साइड में कौन कौन सा नाम लिखे हो नेपाल के ये भी? मानमोट, मानमोट जगह है। अन्नपूर्णा श्रेणी में मानमोट जगह है। अन्नपूर्णा श्रेणी मतलब पर्वत श्रेणी है अन्नपूर्णा। इसमें मानमोट जगह है नेपाल में, यहाँ से निकलती है गंडक नदी। फिर ये बिहार में पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। उस जगह का नाम है वाल्मीकि नगर। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद आपका सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर से भी एंटर घुसती है और फिर वैशाली चल जाती है। ठीक है, ये ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली होते हुए ये हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये आपका घाघरा नदी थी इधर, उसके बगल में गंडक नदी है। गंडक नदी, घाघरा नदी यूपी में भी तिब्बत में, फिर नेपाल में, फिर यूपी में, फिर बिहार में। गंडक नदी कहाँ से है? नेपाल, बिहार। बिहार में कहाँ? पश्चिमी चंपारण में एंटर करती है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर, गंगा। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, बाकी कल से कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक कल से 3-4 नदियाँ रह गई हैं, कल से उन 3-4 नदियों करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत ठीक है। चलो स्टॉप करता हूँ।